फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत भर में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान जिले निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट में बारिश के पानी का बहाव देखा जा रहा है। बालाई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से जखीरे आब की सतह मुकम्मल हो गई है। पानी 700 फीट तक पहुंच गया। इस वक्त बाला इलाकों से 13,320 क्यूसिक पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की सतह आब 696 फीट तक पहुँच गई है। जखीरे आब की सतह आब मुकम्मल होने पर ओहदेदारों ने 3 गेट खोल दिए और 29,890 क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट के जुमला 18 दरवाजे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह हुई ज़बरदस्त बारिश के दौरान कड़म प्रोजेक्ट की सतह आब मुकम्मल हो गई थी। ताज़ा तौर पर एक बार फिर सतह आब मुकम्मल होने की वजह से 3 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। इसी तरह पानी का बहाव जारी रहा तो मज़ीद गेट्स खोलने का इम्कान जाहिर किया गया है। अभी तक आपने एटीएम मशीनों में चोरी के वाकयात तो सुने ही होंगे, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चोर रकम के साथ एटीएम मशीन ही उठा ले गए। ये अजीबोगरीब वाकया रियासत तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में पेश आया। मीडिया के मुताबिक पेद्दाकोट्टापल्ली में कल रात जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आधी रात तक बरकी सरबराही बंद हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने बस स्टैंड चौराहे के करीब वाक़े इंडिया 1 के एटीएम मशीन पर नजर डाली। पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के वायर काट दिए। इसके बाद आहनी सलाखों की मदद से शटर ऊपर उठाकर एटीएम मशीन ही उठा ले गए। आज सुबह जब लोगों ने वहां पहुंचा तो देखा कि एटीएम ही नजर नहीं आया, जिसके बाद लोग चौंक गए। एटीएम मशीन के निगरानकार स्वामी ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। मालूम हुआ है कि एटीएम में 5 ता 6 लाख रुपए हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने असेंबली सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। करीमनगर जिले के हुजूराबाद असेंबली हल्के से बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले इटेला राजेंद्र एक कार में सफर कर रहे थे कि बकरों का एक रेवड़ हुजूराबाद के करीब उनके कार के सामने अचानक आ गया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके नतीजे में इटेला राजेंद्र की गाड़ी स्क्वाड गाड़ी को टक्कर मार दी। इस वाक़े में इटेला राजेंद्र की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही इटेला राजेंद्र दूसरी गाड़ी में वहां से रवाना हो गए। ये वाक़या मनाकुंडूर मंडल के ललितापुर के करीब पेश आया। हैदराबाद में एक जुनूनी आशिक ने एक लड़की और उसके भाई पर चाकू से दीवाना वार हमला किया, जिसमें लड़की के भाई की मौत हो गई और लड़की शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया हैदराबाद के एलबी नगर आरटीसी कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शादनगर से ताल्लुक रखने वाले बहन और भाई तालीम के लिए हैदराबाद में मुकीम थे। ये दोनों आरटीसी कॉलोनी में रहते थे। बहन संघवी होम्योपैथी डॉक्टर का कोर्स कर रही थी और इसका छोटा भाई चिंटू इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। उसी इलाके में रहने वाला शिव कुमार कई दिन से संघवी को मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था। शिव कुमार ने घर में घुसकर भाई और बहन पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े में छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि शदीद जख्मी संघवी अस्पताल में जेर इलाज है। हमले के दौरान चीखों पुकार सुनकर मुकामी लोगों ने आशिक को एक घर में बंद करके पुलिस के हवाले कर दिया। एलबी नगर डीसीपी क्षेत्री ने मीडिया के सामने इस केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। संघवी एलबी नगर आरटीसी कॉलोनी में अपने छोटे भाई के साथ रहती है। वो होम्योपैथी डॉक्टर का कोर्स कर रही है। इसका छोटा भाई चिंटू बीटेक की तालीम हासिल कर रहा है। शिव कुमार नामी शख्स कुछ अरसे से संघवी को मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा है। शिव कुमार तकरीबन 2:30 बजे संघवी के घर पहुंचा। वो उसके साथ झगड़ा किया। बातचीत बढ़ने पर शिव कुमार मुश्तइल हो गया और घर में मौजूद चिंटू और संघवी पर चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी एलबी नगर ने बताया है कि इस वाक़े में जख्मी होने वाले चिंटू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि संघवी चाकू के जख्मों की वजह से शदीद जख्मी हुई है और उसे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि संघवी के सेहतियाब होने के बाद लड़ाई की वजूहात मालूम होंगी। बताया जाता है कि मुलजिम शिव कुमार से पूछगछ की जा रही है और इसके मुजरिमाना रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि संघवी और शिव कुमार कुछ अरसे से मोहब्बत में थे, लेकिन शिव कुमार उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
शादी से 2 घंटे कब्ल होने वाली दुल्हन के बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसकी वजह से शादी रुक गई। ये अफसोसनाक वाकया जिले करीमनगर शंकरपट्टनम मंडल के अंबालापुर में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक 48 साल रामलू ट्रैक्टर मैकेनिक के तौर पर काम किया करता था। उसे 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लावण्या की शादी इतवार के दिन कोत्तागट्टू की एक मंदिर में होने वाली थी। शादी से 2 घंटे पहले होने वाली दुल्हन का बाप रामलू सीने के दर्द की शिकायत में मुब्तला हुआ और गश खा कर गिर पड़ा। फौरी तौर पर उसे हुजूराबाद के सरकारी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। दुल्हन के बाप की मौत के साथ ही घर में सफे मातम बिछ गई और शादी की तकरीब मुलतवी कर दी गई। एक बार मौका दे तो मैं हुजूराबाद असेंबली इलाके को मिसाली बनाकर दिखाऊंगा। इस बात का यादा हुजूराबाद बीआरएस कायद एमएलसी पाड़ी कौशिक रेड्डी ने किया। वो हुजूराबाद में रोड शो को मुखातिब कर रहे थे। असेंबली इंतखाबात में हुजूराबाद इलाके से बाहैसियत एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी के नाम के ऐलान के बाद हुजूराबाद में बीआरएस पार्टी कायदीन और एमएलसी पाड़ी कौशिक रेड्डी के हामी उनकी आमद के ऐलान के बाद कसीर तादाद में हुजूराबाद पहुंच गए और उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती टूरिज्म चेयरमैन गेल्लू श्रीनिवास यादव मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना आज हरा भरा है तो वो सिर्फ केसीआर की वजह से। आज तेलंगाना में इतनी स्कीमात जो आवाम के लिए अमल लाए गए इस मुल्क के किसी रियासत में नजर नहीं आते। इसलिए आप हजरात अपना कीमती वोट आने वाले असेंबली इंतखाबात में कार के निशान को देकर तेलंगाना हुकूमत को कामयाब कराएं। इस मौके पर एससी चेयरमैन बंडा श्रीनिवास ने भी मुखातिब किया। पर प्लानिंग कमीशन बोर्ड के नायब चेयरमैन बोइनपल्ली विनोद कुमार मुखातिब करते हुए पार्टी कायदीन से कहा कि तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी फलाही तरक्याती कामों को आवाम के सामने लाएं। इस इजलास के लिए 2 दिन कबल से ही पूरे हुजूराबाद के रास्तों पर गुलाबी परचम नस्ब किए गए। अम्बेडकर चौराहा पूरा गुलाबी परचमों से मज़ीन किया गया। इस रोड शो में हुजूराबाद, जमीकुंटा, कमलापुर, वेनावंका, चेल्लूर, एलंदा कुंटा के पार्टी कायदीन, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन्स, वार्ड काउंसलर्स और सरपंच, वार्ड मेंबर्स, ज़राई कमेटी के मेंबरान, एमपीटीसी और जिला परिषद चेयरपर्सन्स और दीगर कायदीन ने कसीर तादाद में शरीक थे। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी का ये हाल है कि शुरू के 4 साल खानदान के लिए रहे और 5 साल मियाद का आखिरी साल अवाम के लिए हैं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए टी जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने ऐलान किया था कि हर असेंबली हल्के में 3000 डबल बेडरूम मकान तामीर किए जाएंगे, लेकिन 3 मकानात की भी तामीर शुरू ना हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।